बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के बिल्कुल शिकंजे में आ गए हैं और हुकूमत की हर बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। और बहुत से लोगों ने यह भी दावे कर दिए कि मौलाना फजलुर रहमान की जो ऑफर्स की गई थी, मौलाना फजलुर रहमान अब उन ऑफर्स को मानने जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास कुछ और इतलात है, हो सकता है कि जो बातें सामने आ रही हैं वही ठीक हो, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे तक आई हैं उसमें मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं कि हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला, हुकूमत की उम्मीदें खत्म होने वाली, हुकूमत बिल्कुल एक बड़ा मैच हारने वाला। अगली आपको खबर दे दें, बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना नज़ीम और आप देख रहे हैं राना नज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं और इतने करीब पहुंच गए हैं कि बहुत से अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद बहुत से हलकों की तरफ से यह आवाज़ें आना शुरू होगी, शायद हुकूमत का तमाम तरमीमी जो मसवदा है वो काबिल कबूल हो गया है। हुकूमत की तरफ से यह भी बातें आना शुरू होगी कि जनाब मौलाना साहब को हमने मना लिया है और मौलाना साहब से तमाम शराइत भी हमने मनवा ली। बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के बिल्कुल शिकंजे में आ गए हैं और हुकूमत की हर बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। और बहुत से लोगों ने यह भी दावे कर दिए कि मौलाना फजलुर रहमान की जो ऑफर्स की गई थी, मौलाना फजलुर रहमान अब उन ऑफर्स को मानने जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास कुछ और इतलात है, हो सकता है कि जो बातें सामने आ रही हैं वही ठीक हो, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे तक आई हैं उसमें मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं कि बहुत सी चीजें तब्दील होने जा रही हैं। बेसिक हुकूमत सारा कुछ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए कर रही है जिसका रास्ता नहीं रुकना, और उस शख्स का नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत हर चीज की कोशिश कर रही है, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि कोई ऐसा मामला ना खुल सके, हमारे राज ना खुल सके, हमारी वो सी करप्शन सामने ना आ सके, इंतहाबी मामला जो है वो बिल्कुल बेनकाब ना हो सके। ये ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं कि हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है, हुकूमत की उम्मीदें खत्म होने वाली हैं, हुकूमत की उम्मीदें टूटने वाली हैं, हुकूमत की उम्मीदें नस्तो नाबूद होने वाली हैं। हुकूमत बिल्कुल एक बड़ा मैच हारने वाली है, और यह बड़ा मैच कोई और नहीं, यह आईनी तरमीम के हवाले से होगा। यह बड़ा मैच कोई और नहीं, यह बड़ा मैच आइंदा की सियासत के हवाले से होगा। एक तो बड़ी कन्फर्म खबर यह है कि आईनी अदालत बनने नहीं जा रही। जब आईनी अदालत नहीं होगी, आईनी बेंच होगा, तो हुकूमत एक सबसे बड़ी बाजी हार जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यह दावा है कि हम सारा कुछ तो आईनी अदालत के लिए कर रहे हैं, और आईनी अदालत अगर नहीं होती, सिर्फ आईनी बेंच होता है, तो फिर वो आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर होगा। चीफ जस्टिस ही उसका सरबराह होगा, चीफ जस्टिस ही उस आईनी बेंच को देखेगा, तो चीफ जस्टिस ही उस आईनी बेंच को आगे लेकर चलेगा। और आईनी बेंच पर इतराज किसी भी सियासी, इवन तहरीक इंसाफ को भी नहीं है, आईनी अदालत पर इतराज है। और मौलाना फजलुर रहमान जो अब तक स्टैंड ले रहे थे वो आईनी अदालत ना बनने पर ले रहे थे, आईनी बेंच के हक में थे। अब मौलाना को एक ऑफर की गई है कि हम आपकी बात मान लेते हैं, आप हमारी बात मान लें, आपकी बात हम ये मान लेते हैं कि अदालती बेंच बना देते हैं, आप हमारी बात ये मान लें कि पहले 5 कहा गया कि पहले 5 नाम रखते हैं, ये 5 पहले जज हैं, इनमें से किसी एक की चॉइस जो है उसका इख्तियार हुकूमत को दे दिया। फिर 5 से वो आई बात 3 पे, नहीं पहले 3 सीनियर जजेस रख लेते हैं। जरा कहते हैं कि एक बाकायदा कहा जा रहा है कि 3 जजेस होंगे और एक उसमें से चॉइस की जाएगी। जिस 3 अगर सीनियर जजेस देखे जाए तो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब हैं और यहया अफरीदी साहब हैं। अब हुकूमत इन तीनों में से अगर यहया अफरीदी का नाम लेती है तो किसी सूरत में यहया अफरीदी साहब वो काम नहीं कर सकेंगे जिसकी ये उम्मीद रख के बैठे हैं, वो बड़े मेरिट पे काम करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होगा, 5 की गेम पे जाएंगे। लेकिन मैं आपको खबर दे दूं कि 5 भी गेम पे जाएं या 4 की गेम पे जाएं या 3 की गेम पे जाएं, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। 17, 18, 19 ये 3 दिन जेल में रखिएगा। इन 3 दिनों में इन्हें एक बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि फलां चीज तो गई, फलां चीज फलां हो जाए। अगली आपको खबर दे दें, बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि तहरीक इंसाफ 20 अक्टूबर को बड़ा फैसला करने जा रही है। बड़ा फैसला, वो फैसला जो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है, वो फैसला जो तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, वो फैसला जो कप्तान की रिहाई से जुड़ा हुआ है, वो फैसला जो आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने से जुड़ा हुआ है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ एक बड़ा फैसला करने जा रही है और आपको नजर आएगा ये बड़ा फैसला पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बोचाल ले आएगा, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तारीख को तब्दील कर देगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी इससे कि जिसके मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आईनी तरमीम से पहले भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा, सियासी, अदालती, ये दोनों लिहाज से एक बड़ा सरप्राइज जो है वो आईनी तरमीम से पहले आएगा। कुछ तरह तो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम अगर आईनी तरमीम आई, अगर 25 से पहले अगर आईनी तरमीम आई तो उस आईनी तरमीम के हवाले से यह दावा किया जा रहा है सियासी लोगों की तरफ से कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आईनी तरमीम को असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर शीकवार ना पड़ा जाए, सिर्फ जो मसवदा दिया जाए, कहा जाए आपको मंजूर है तो हाथ खड़ा करें, यस या नो हो, लेकिन बाद में दूसरा मसवदा उसमें लाया जाए और उसमें वो सारी चीजें हों जो पहले इन्होंने तय की हैं। इस पर असेंबली, पार्लियामेंट हाउस में ही, पार्लियामेंट के इजलास में ही किसी टाइम भी फड्डा पड़ सकता है। लिहाजा मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि आईनी तरमीम से पहले एक बड़ा सरप्राइज आएगा और ऐसा बड़ा सरप्राइज जो पाकिस्तान की सियासी तारीख को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख को, पाकिस्तान के दीगर मामलात को बिल्कुल तब्दील करके रख देगा। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह भी खबर है कि एक बड़ा अपसेट होने वाला है, एक बड़ा हाथ होने वाला है और यह हाथ हुकूमत के साथ होगा या फिर किसी और के साथ, ये आपके सामने आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।